Nigerians, I hope आपने पार्ट 1 तो देखा होगा. So yes, this is the part 2 of GPAT 2023 series. यहाँ पे we'll be discussing the most 125 important concepts जिसके अराउंड क्वेश्चंस रिवॉल्व होने वाले हैं. मैं ना कल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देख रहा था एंड इंटरेस्टिंगली क्या हुआ कि मुझे वहाँ पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स दिखे एंड मैंने एक मेंटलिटी स्टडी किया बच्चों का. बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि जो न्यूमेरिकल्स वाला पार्ट होता है ना उसे स्किप कर देते हैं कि कौन टाइम बर्बाद करेगा और क्या पता आंसर गलत आ गया तो वक्त भी बर्बाद और मार्क्स भी गए तो एंड रिजल्ट कुछ नहीं आता है. फार्मा इलाइट की फैमिलीज को चैलेंजेस पसंद है, सो आई थॉट कि पार्ट 2 विल बी बेस्ड ऑन न्यूमेरिकल्स. बिफोर वी स्टार्ट, क्या आपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक किया था लास्ट टाइम? नहीं किया तो इस बार भी जाकर चेक कर लो बिकॉज क्रैश कोर्स का बैच शुरू हो चुका है एंड नाउ विल बी स्टार्टिंग द अनदर बैच. जस्ट गो एंड चेक द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स राइट नाउ. टू मेक श्योर कि ये कंसेप्ट आप तक पहुंचे, टुडे विल बी फॉलोइंग समथिंग न्यू. आज मैं क्या करूँगा, आज मैं खुद लिखूंगा एंड आई होप कि आप भी मेरे साथ साथ ये सब नोट डाउन कर लोगे. राइट, सो लेट्स स्टार्ट. फ्रेंड्स, आई होप आप सब रेडी हो अपने पेन एंड पेपर के साथ में. सो टुडे विल बी डिस्कसिंग अबाउट ऑल दोज क्वेश्चंस और कैलकुलेशंस जो जनरली आते हैं जीपैट, नाइपर एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दैट इज रिलेटेड टू द डोसेस ऑफ इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रन. राइट, सो लेट्स स्टार्ट. सो फर्स्ट वी हैव द फॉर्मूला ऑफ Young's formula. राइट. सो नाउ बिफोर वी स्टार्ट एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहूँगा. ये जो डोसेस होते हैं, राइट, ये जितने भी डोसेस है नाउ दिस डोसेस आर क्लासिफाइड. इनके जितने भी फॉर्मूलाज बने हैं सो ये आर ऑन द बेसिस ऑफ, फर्स्ट इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ एज, राइट. सेकेंड इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी वेट and third it is on the basis of body surface area. Guys, just note it down, okay? Body surface area. So इन तीन टाइप्स के बेसिस पे सब फॉर्मूलाज बनते हैं. ओके, नाउ यंग्स फॉर्मूला हम सबसे पहले विल बी टॉकिंग फॉर्मूलाज दैट आर बेस्ड ऑन एज. नाउ यंग्स, ये एज रिलेटेड हम बात कर रहे हैं. ओके, नाउ ये जो यंग्स फॉर्मूला है नाउ इट इज प्योरली बेस्ड ऑन एज. राइट. नाउ अगर यंग्स फार्मूला की अगर मैं बात करूँ तो व्हाट इज द फार्मूला फॉर यंग्स फार्मूला? डोज फॉर चाइल्ड इज इक्वल टू एज इन ईयर्स. ये चीज़ याद रखना, एज इन ईयर्स अपॉन एज प्लस 12 इंटू अडल्ट डोज. सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर यंग्स. ये फॉर्मूला याद रख लो. नाउ यंग्स फार्मूला की सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है जो हमें किसी को नहीं भूलना है? यंग्स फार्मूला की सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन इज, ये जो फार्मूला है, प्लीज नोट दिस, ये जो फार्मूला है इट इज़ एप्लीकेबल ओनली फॉर इन्फेंट जो अंडर 12 ईयर्स ऑफ एज है. नो, ये सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है गाइस, प्लीज नोट दिस. ये फॉर्मूला इज वैलिड ओनली अंडर 12 ईयर्स ऑफ एज. ओके, नाउ लेट्स गो टू द सेकेंड फॉर्मूला. नाउ सेकेंड फॉर्मूला इज डिलिंग्स फॉर्मूला. डिलिंग्स फॉर्मूला क्या होगा गाइस, क्या लगता है आपको? सो डोज फॉर चाइल्ड इज इक्वल टू एज इन ईयर्स. देखो कभी क्वेश्चंस में अगर मंथ्स दिया रहा तो उसको कन्वर्ट करना है. मैं बताता हूँ आपको कैसे कन्वर्ट करना है. एज इन ईयर्स डिवाइडेड बाय 20 इनटू द अडल्ट डोज. सो ये पैरामीटर्स याद रखना है. यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 12 है. राइट. सो ये था फॉर्मूला फॉर डिलिंग्स. ओके, सो जनरली इसका अगर कंडीशन याद रखना है, इसका नोट क्या है, इसकी कंडीशन क्या है, ये फॉर्मूला कब एप्लीकेबल रहेगा? प्लीज नोट दिस. 4 to 20 ईयर्स का अगर एज ग्रुप रहा, राइट, सो जब ये फॉर्मूला एप्लीकेबल रहेगा 4 to 20 ईयर्स. ओके, चलो लेट्स गो टू द थर्ड एंड द लास्ट फॉर्मूला जो एज के बेसिस पे हमें जानना है. नाउ दैट इज फ्राइड्स फॉर्मूला. ओके, नाउ ये चीज़ याद रखना, फ्राइड फार्मूला अगर मैं लिख रहा हूँ, नाउ डोज फॉर
चाइल्ड, ये तीनों फॉर्मूलाज एज के बेसिस पे है, याद रखना। सो यहाँ पे आता है एज इन मंथ्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना, एज इन मंथ्स यहीं पे आता है, बाकी दोनों फार्मूलाज में वी हैड ईयर्स, और डिवाइडेड बाय 150 इनटू अडल्ट डोज। ओके, दिस इज द फॉर्मूला फॉर फ्राइड्स। सो इसका कंडीशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज नोट दिस टू। ये इन्फेंट्स के लिए वैलिड है फॉर्मूला, इन्फेंट्स अप टू 2 years, इन्फेंट्स अप टू 2 years, 2 साल तक के बच्चे के लिए ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं हम। नाउ दीज वर द 3 formulas दैट वर बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ एज, राइट। नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट फॉर्मूलाज जो बेस्ड है ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी वेट। ओके, बॉडी वेट के बेसिस पे विल बी टॉकिंग अबाउट दिस फॉर्मूलाज। सो यस, बॉडी वेट में वी हैव ओनली वन फॉर्मूला, दैट इज Clark's formula. Okay, that is Clark's formula. Now, what does the formula say? Dose for child is equal to weight of child in kg. ये चीज़ याद रखना, वेट ऑफ चाइल्ड इन kg, ये kg वाला फॉर्मूला है। अगर kg रहा तो नीचे डिवाइड करना है 70 से इनटू अडल्ट डोज। सो ये एक फॉर्मूला हुआ जो kg के बेसिस पे है। नाउ सिमिलरली डोज फॉर चाइल्ड इज इक्वल्स टू वेट ऑफ चाइल्ड इन पाउंड्स, LBS के इसमें डिनोट किया जाता है। तो अगर पाउंड्स रहा सो देन जस्ट डिवाइड दिस फॉर्मूला बाय 150 इंटू AD, दैट इज़ द अडल्ट डोज। सो पाउंड्स के बेसिस पे अगर क्वेश्चन में रहा तो देन ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लो, अगर kg में दिया रहा तो देन डिवाइड इट बाय 70, यहाँ पे अगर पाउंड्स में रहा तो डिवाइड इट बाय 150, राइट। ना लास्ट का जो सबसे इम्पोर्टेंट है, मतलब दैट इज बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी सरफेस एरिया, जो हमारा बॉडी का सरफेस एरिया होता है, राइट, उसके बेसिस पे वी हैव जस्ट वन फॉर्मूला जिसे हम सिंपली बोल सकते हैं स्क्वायर मीटर सरफेस एरिया मेथड। स्क्वायर मीटर सरफेस एरिया मेथड। व्हाट डज द फॉर्मूला से? डोज फॉर चाइल्ड इज इक्वल टू सरफेस एरिया of child divided by surface area of adult into the adult dose। एक चीज़ तो आपको समझ में आ गई होगी, जितने भी फॉर्मूलाज है वहाँ पे वी आर मल्टीप्लाइंग इट बाय adult dose। AD stands for adult dose, right? So yes, these were the formulas. Now we'll be solving the numericals related to it. Guys, अब तक तो हमने फॉर्मूला डिस्कस कर लिया है, बट नाउ विल बी डिस्कसिंग द एग्जाम्पल्स। बट बिफोर वी गो टू एग्जाम्पल्स, इफ यू वांट कि ये डिटेल में पढ़ाया जाए देन व्हाई आर यू वेटिंग? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाला हुआ है क्रैश कोर्स के बैच का, जस्ट गो एंड फिल अप द फॉर्म। अगर मैं क्रैश कोर्स की बात करता हूँ, सो क्रैश कोर्स अर्लियर इट वॉज फॉर 5000 रुपीज़ गाइस, 5000 के लिए था, बट नाउ एक्सक्लूसिवली फॉर जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स है जिन्हें GPAT 2023 देना है, उनके लिए ये क्रैश कोर्स जस्ट एट ₹1499 में है अवेलेबल। एंड ये क्रैश कोर्स में क्या क्या होगा? यू विल बी गिवन एक्सेस टू 18,000 प्लस MCQs, लाइव लेक्चर्स तो होगा ही होगा, प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो हमारे पोर्टल पे नियरली 500 आवर्स के है। यस, आई नो कि वो पॉसिबल नहीं होगा 500 आवर्स के लेक्चर्स देखना, बट जो आपका वीकनेस है वो आप वहाँ पे जाकर ब्राउज कर लो एंड यू कैन वॉच दैट वीडियो देयर इटसेल्फ, राइट। नाउ द फर्स्ट न्यूमेरिकल इज बेस्ड ऑन द यंग्स फॉर्मूला। नाउ अगर आपको फॉर्मूला याद होगा यंग्स फॉर्मूला, सो इट वाज डोज फॉर चाइल्ड इज इक्वल टू एज ऑफ चाइल्ड डिवाइडेड बाय एज प्लस 12 इंटू द अडल्ट डोज, राइट। सो अगर मैं बात करता हूँ क्वेश्चन की, सो उन्होंने पूछा है कैलकुलेट द करेक्ट डोसेज ऑफ मेडिसिन फॉर एन 11-year-old गर्ल वेइंग 70 pounds फॉर विच द अडल्ट डोज इज 500 mg, राइट। अगर ये आपको क्वेश्चन आपको समझ में होगा, सो वी नो दैट यंग्स फॉर्मूला इज इक्वल टू एज ऑफ चाइल्ड
एज ऑफ चाइल्ड डिवाइडेड बाय एज प्लस 12 इंटू द अडल्ट डोज। नाउ बिफोर वी स्टार्ट द क्वेश्चन, सबसे पहले चीज़ क्या कर लेना है, जो गिवन है वो नोट डाउन कर लेना है। नाउ जब मैं बात करता हूँ जो गिवन है उसको अगर नोट डाउन करना है तो लेट्स से क्या क्या दिया है। सो अगर हमें पता है एज कितना है इसका चाइल्ड का, इट इज़ 11 ईयर्स। ना एज इज़ 11 ईयर्स, देन उनका वेट जो दिया है ये हमें कंफ्यूज करने के लिए दिया है। अगर यहाँ पे वेट रिलेटेड है ही नहीं, बिकॉज वी नो दैट यंग्स फॉर्मूला जो है इट इज़ बेस्ड ऑन एज नॉट वेट, राइट। सो ये कुछ काम का नहीं है। एंड अडल्ट डोज AD है हमारा 500 mg मिलीग्राम, राइट। सो सिंपली मैं फॉर्मूला के अंदर उनका पैरामीटर्स अगर सब्सटीट्यूट करूँ, 11 डिवाइडेड बाय 11 प्लस 12 इंटू 500, अल्टीमेटली क्या होने वाला है टोटल मेरा 11 डिवाइडेड बाय 23 इंटू 500, ये mg में आने वाला है आंसर, राइट, बिकॉज ये mg डोज में है। सो इट इज़ नियरली 5500 डिवाइडेड बाय 23 विच इज़ इक्वल टू 239.1 मिलीग्राम। सो यस, ये है हमारा राइट आंसर। दिस इज़ द चाइल्ड डोज फॉर जिनका ईयर 11 ईयर्स ओल्ड है, उनके लिए इतना डोज लगेगा, प्रोवाइडेड द अडल्ट डोज इज दिस, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। चलो लेट्स फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव अ 2-year-old नीड एम्पॉक्सिलिन, द नॉर्मल अडल्ट डोज फॉर द गिवन ड्रग इज 250 mg। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, हमें फॉर्मूला पता है, यंग्स फॉर्मूला इज इक्वल टू एज ऑफ चाइल्ड डिवाइडेड बाय एज ऑफ चाइल्ड प्लस 12 इंटू द अडल्ट डोज, राइट। नाउ अगर ये क्लियर है, हमें पता है एज कितना बोला है उन्होंने, एज इज 2 years एंड AD कितना है हमारा 250 mg, राइट। सो सिमिलरली अगर मैं बात करूँ सब्सटीट्यूशन की, सो 2 years मेरा चाइल्ड का एज है डिवाइडेड बाय 2 प्लस 12 इंटू AD इज़ 250 mg। सो ये कितना होता है 2 बाय 14 इंटू 250, 500 बाय 250, राइट। सो ये 14 था, 250। सो इसका जब मैं टोटल करूँगा ये आएगा समवेयर नियरली 35.7 mg। इसको मैं अप्रॉक्सीमेट लिख सकता हूँ 36 mg। यप, सो 36 mg विल बी द डोज दैट विल बी रिक्वायर्ड बाय 2-year चाइल्ड। एम्पॉक्सिलिन का डोज है अगर अडल्ट डोज रहा 250 mg का, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। सो दिस वॉज फॉर यंग्स फॉर्मूला। विल बी सॉल्विंग क्वेश्चंस रिलेटेड टू फ्राइड्स रूल। सो हमें याद है कि फ्राइड रूल्स वॉज एप्लीकेबल ओनली फॉर yes infants up to 2 years, right? So now let's go to the numerical. So first question is, an infant 10 month old and weighing 18 pounds needs streptomycin sulfate whose adult dose is 1 gram. This is not 1 mg, it is 1 gram, right? As daily IM intramuscular injection, calculate for infant. So हमें infant का dosage निकालना है। So अगर मैं फ्राइड्स फार्मूला की बात करूँ, फ्राइड्स फार्मूला की अगर मैं बात करूँ, so it is एज इन मंथ्स गाइस, एज इन मंथ्स। ये पैरामीटर याद रखना कि ये जो एज है ये पर्टिकुलरली इन मंथ्स होनी चाहिए, डिवाइडेड बाय 150 इंटू द अडल्ट डोज। नाउ मेरे पास में गिवन क्या क्या है, मैं अगर बात करूँ मेरे पास में गिवन क्या क्या है गाइस, यस। सो उसका मंथ में एज कितना है, एज इज 10 months, राइट। देन अडल्ट डोज कितना दिया है, अडल्ट डोज इज 1 ग्राम। इस 1 ग्राम वी ऑल नो दैट 1 ग्राम को मैं 1000 mg भी लिख सकता हूँ, यस। सो ये पैरामीटर याद रखना कि मुझे इसको यहाँ पे कन्वर्ट करना है। अगर आप ये भूल जाओगे तो आपका आंसर गलत आएगा। सो 1 ग्राम को मैंने कन्वर्ट कर दिया है 1000 mg में। नाउ आई कैन सॉल्व द न्यूमेरिकल। सो एज मुझे पता है 10 months है, 150 तो फिक्स पैरामीटर था। सो अडल्ट डोज क्या हो गया 1000 mg। अगर आप 1 ले रहे हो तो आंसर लिखते समय आपको ग्राम में लिखना पड़ेगा। एम आई क्लियर विद दिस, राइट। नाउ सो अगर मैं इसको सब्स्टिट्यूट करूँ, ये जीरो कट हो जाएगा। सो 1000 डिवाइडेड बाय 15, अल्टीमेटली इसका आंसर क्या आएगा 66.66 mg। सो मैं इसको सिंपली इतना लिख सकता हूँ, ये रिकरिंग में रहेगा इसलिए आई विल राइट 66.7 mg मेरा आंसर है, यस। सो वो जो इन्फेंट रहेगा 10 month ओल्ड का, ही विल बी रिक्वायरिंग 66.7 mg ऑफ स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट जिसका अडल्ट डोज 1 ग्राम था, राइट।
Yep. So let's go to the other numerical. Now the question is a child 12 month old need erythromycin and the normal adult dose is 250 mg. यहाँ पे mg में ही दिया है. So what is the approximate dosage for the child? Now अगर मैं फ्राइड्स फॉर्मूला से फिर से सॉल्व करूँ, so let's go. So फॉर्मूला क्या था? एज, पर्टिकुलरली एज किस में होना चाहिए? मंथ्स में होना चाहिए, राइट? एज इन मंथ्स डिवाइडेड बाय 150 इंटू द अडल्ट डोज. नाउ एडी कितना है हमारा? यस, एडी इज 250 mg, राइट? एडी इज 250 mg. चाइल्ड का ये एज कितना है? एज कितना है? 12 मंथ्स. 12 मंथ्स मतलब कितना होता है? 1 ईयर बोल सकता हूँ, 1 लिख दूँ यहाँ पे? नहीं चलेगा ना, बिकॉज ये मंथ्स में है. 12 डिवाइडेड बाय 150 इंटू 250 हमारा अडल्ट डोज था. ये जीरो से ये जीरो कट हो गया. सिंपली अगर आप कैलकुलेशन देखो, एग्जामिनेशन में कैलकुलेटर तो अलाउड रहेगा नहीं, तो जितना हम कैलकुलेशन हमारे बेसिस पे कर सकते हैं सिंपली मैथ्स पे. सो 5 3 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 25. 3 के टेबल में आता है 3 1 ज़ा 3 4 ज़ा. तो आंसर क्या आ गया? 20 mg आ गया ना. 4 × 5 फॉर एवरी 1 डोज, राइट? मुझे 20 mg का ये लगेगा. सो ये जो क्वेश्चन था, इट वॉज बेस्ड ऑन फ्राइड्स फॉर्मूला. सो नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट न्यूमेरिकल विच इज़ बेस्ड ऑन क्लार्क्स रूल. नाउ क्लार्क्स फॉर्मूला अगर आपको याद होगा, मैंने आपको स्पेसिफिकली क्लार्क्स फॉर्मूला के 2 टाइप्स बताए थे. एक इट वॉज बेस्ड ऑन kg एंड अदर इट वॉज बेस्ड ऑन पाउंड्स. यस, राइट. सो जब मैं बात करता हूँ, जो फॉर्मूला मेरा जो kg के बेस पे है, चाइल्ड का वेट kg में अपॉन 70, kg में रहा तो 70 इंटू अडल्ट डोज, या फिर चाइल्ड का जो वेट है वो अगर पाउंड्स में रहा LBS में डिवाइडेड बाय 150 इंटू AD. ये 2 फार्मूलाज थे उनके स्पेसिफिकली. नाउ अगर मैं न्यूमेरिकल की बात करता हूँ, न्यूमेरिकल अगर मुझे करना है सॉल्व, सो लेट्स स्टार्ट. एन इन्फेंट 15 मंथ ओल्ड. नाउ देखो, ये क्वेश्चन में हमेशा ये कन्फ्यूजिंग वाला पैरामीटर रहेगा. 15 मंथ ओल्ड था, वेइंग 20 पाउंड्स. 15 मंथ ओल्ड ये कन्फ्यूज करने के लिए दिया रहा है. इफ़ यू वांट वी कैन सॉल्व इट बाय अदर फार्मूलाज टू, बट नाउ अगर मैं क्लार्क्स के रिलेटेड फार्मूला ट्राई कर रहा हूँ, देन मुझे ये इंपॉर्टेंट है, 20 पाउंड्स इंपॉर्टेंट है. नीड्स स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट विच इज यूजुअली टेकन एट 1 ग्राम फॉर अडल्ट इंट्रामस्कुलरी डेली. नाउ इन्फेंट डोसेज क्या रहेगा? ना अगर मैं बात करूँ इसका, तो एक चीज़ याद रखना, पहले सबसे पहले गिवन लिख देना, गिवन क्या क्या है हमारे पास में. सो वी नो दैट उनका वेट दिया है. वेट कितना है? चाइल्ड का वेट इज़ 20 पाउंड्स, 20 LBS. AD कितना दिया है? 1 ग्राम विच इज़ इक्विवेलेंट टू 1000 mg, राइट? नाउ सिंपली वी हैव 2 फार्मूलाज. ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे बिकॉज पाउंड्स में वेट दिया है, राइट? सो फार्मूला 2 के अकॉर्डिंग मैं अगर लूँ, क्लार्क्स फार्मूला इज इक्वल्स टू चाइल्ड का वेट 20 LBS है, 20, राइट? 20 डिवाइडेड बाय 150 इनटू अडल्ट डोज कितना था? 1 ग्राम था, तो 1000 mg हो गया. सो अगर मैं ये कट कर दूँ, ये 5 4 सा होता है, ये 3 सा होता है ना. 400 डिवाइडेड बाय अगर 3 अगर आप निकालोगे, सो यू विल बी गेटिंग 133.33 mg, राइट? सो ये आपका आंसर रहेगा इस क्वेश्चन के लिए. सो आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा, राइट? नाउ सेकेंड क्वेश्चन. A child weighing 70 pounds is prescribed quinine sulfate and normal adult dose normal कितना है? 325 mg. TID मतलब क्या? 3 times a day, right? Calculate doses of child. So now हमें क्या करना है, ऐसे क्वेश्चंस में जहाँ पे ऐसा कुछ कंडीशन मेंशन किया है, TID QID वगैरह, सो हम वहाँ पे स्पेसिफिकली एक टाइम का डोज निकालेंगे और वो आंसर्स में मेंशन कर देते हैं. पहले हम देखते हैं गिवन क्या क्या है हमारे पास में. सो गिवन चाइल्ड का वेट यहाँ पे भी पाउंड्स में है. चाइल्ड का वेट कितना है? 70 LBS. तो ऑब्वियसली ये वाला फॉर्मूला ही यूज़ करेंगे हम. 70 LBS. अडल्ट डोज कितना है? 325 mg है. सो ग्राम का कन्वर्जन करने की ज़रूरत नहीं बिकॉज ये ऑलरेडी mg में दिया है. नाउ लेट्स स्टार्ट. क्लार्क्स फॉर्मूला इज इक्वल टू 70 डिवाइडेड बाय 150, राइट? ये वाला फॉर्मूला यूज़ करें. चाइल्ड LBS डिवाइडेड बाय 150 इंटू अडल्ट डोज इंटू 325. अगर आप इसको सॉल्व करोगे, यू विल बी गेटिंग द वैल्यू ऑफ 151.66 mg. ना इसको मैं अगर राउंड फिगर कर लूँ तो इट इज़ 151.7 mg का मुझे डोज लगेगा एक टाइम में, राइट? पर डोज. सो दिस इज़ माई आंसर. आई होप आपको समझ में आ गया होगा. क्लार्क्स के रूल के हिसाब से हमने ये न्यूमेरिकल जो सॉल्व किया है. आई होप इट्स क्लियर.
कभी क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं जहाँ पे हम बहुत सी सिली मिस्टेक्स कर जाते हैं। नाउ सबसे दो टाइप्स की जो मेजर सिली मिस्टेक्स जो हर कोई करता है, दैट इज़ जब अगर ऐसा कुछ लिखा रहा mg/kg/day, मेरा डोज का जो फॉर्मेट है वो ऐसा दिया रहा कि डोज जो था दैट इज़ XYZ mg/kg/day, इतना डोज प्रिस्क्राइब किया था। या फिर सेकेंड वाला पार्ट जो होता है मंथ से ईयर में कन्वर्जन करने में हमें तकलीफ होती है, जो बहुत बेसिक्स चीज़ है, राइट ना। अगर मैं ये क्वेश्चन पढ़ता हूँ, एन इन्फेंट 15 month old एंड वेइंग 20 lbs नीड्स स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट, अडल्ट डोज इज 1 gram इंट्रामस्कुलरली, determine the pediatric dose if the recommended dose to be administered is 20 mg/kg/day। मैक्सिमम उसका कितना दे सकते हैं पर डे में, मैक्सिमम डोज कितना हो सकता है 1 gram, राइट, ऑफ द ड्रग। नाउ सबसे पहले अगर ऐसा कुछ रहा क्वेश्चन, सो सबसे पहले अगर मुझे बात करना है, ये देखो ये kg में दिया है, और जो मुझे प्रिस्क्राइब डोज जो था, अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूँ, उनका जो वेट था वो 20 lbs में था, राइट। सो मुझे इसको kgs में कन्वर्ट करना पड़ेगा सबसे पहले, राइट। सो एक स्टैंडर्ड पैरामीटर जो याद रखना है आपको, वो है 1 kg इज इक्वल टू 2.2 lbs, राइट। ये अगर आपको याद रहा, ये एक स्टैंडर्ड है, ये याद रख लो, 1 kg इज इक्वल टू 2.2 lbs, ओके। नाउ यहाँ पे कितना lbs दिया है मुझे, 20 lbs दिया है, और मुझे अभी kgs में फाइंड करना है। जस्ट यूनिटरी मेथड यूज़ करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। सो x इज इक्वल्स टू 20, ये 20 इंटू 1 डिवाइडेड बाय ये 2, ये नीचे आ जाएगा 2.2, सो 20 डिवाइडेड बाय 2.2, राइट, विच इज़ इक्वल टू 9.09, ये रेकरिंग में आएगा, ये केजीज में आ गया। सो इसको मैं अप्रॉक्सीमेटली कितना लिख सकता हूँ, अप टू 1 डिजिट प्लेस 9.1 kgs। सो यस, ये मैंने यहाँ पे कन्वर्ट कर लिया। अब ना कन्वर्जन होने के बाद में सेकेंड पार्ट जो रहेगा ये क्वेश्चन का, अब यहाँ पे उन्होंने क्या दिया था, 20 mg/kg/day, ये पर केजी है, यहाँ पे 1 हिडन है, यहाँ पे 1 डे हिडन है, राइट। सो ये वाला जब पार्ट मैं बात करता हूँ 20 mg/kg/day, सो इसमें क्या होता है, सो मुझे क्या करना है, यहाँ पे क्या गिवन है, 20 mg का मैं ड्रग 1 किलो के लिए दे सकता हूँ। अगर आपका वेट 1 किलो है तो मैं आपको मैक्सिमम 20 mg दे सकता हूँ, राइट। सो अभी हमने फाइंड आउट किया था कि हमारा वेट कितना आया था, 9.1 kg, राइट। सो हम क्या करने वाले हैं, हमें ड्रग निकालना है 9.1 kgs। सो अगर मैं x फाइंड करूँगा यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, सो 9.1 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 1, सो अल्टीमेटली इसका जो आंसर आएगा इट इज़ 182 mg/day, 182 mg/day, ये आपका आंसर रहेगा, राइट। बिकॉज ये किसका था, 20 mg/kg कब था, पर डे के लिए था, राइट। 20 mg/kg कब था, पर डे के लिए था। जो भी मेरा आंसर रहेगा मैं 182 mg/day दे सकता हूँ। सो आई होप इट्स क्लियर राइट नाउ, ओके। एंड अगेन जहाँ पे बहुत से लोग सिली मिस्टेक्स करते हैं, वो सेकेंड पैरामीटर इज़ जहाँ पे हमें कन्वर्जन करना पड़ता है मंथ्स टू ईयर में ना। अगर एग्जांपल मैं ले लूँ, अगर मैं बात करता हूँ, मेरा जो एज है, एज अगर दिया है, एज इन मंथ्स इज़ 20 मंथ्स, अगर एज दिया है उसको मुझे ईयर्स में कन्वर्ट करना है, राइट। लॉजिकली स्पीकिंग वी नो दैट जो स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड क्या है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे हमने याद किया था 1 kg इज़ 2.2 lbs, वैसे यहाँ पे एक स्टैंडर्ड याद रखना है हमें कि एक साल में कितने महीने होते हैं गाइस, यस इट इज़ 12 मंथ्स, राइट। सो नाउ अभी 20 मंथ्स कितना होगा, यहाँ पे 20 के नीचे मंथ्स के नीचे मंथ्स लिखना है, और यहाँ पे ईयर्स के इसमें x लिख दिया। सो मैं अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करने में 20 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 12, सो मेरा आंसर क्या आएगा 1.66 ईयर्स, राइट। सो x का क्या वैल्यू आया 1.6 ईयर्स। 20 मंथ्स मतलब क्या होता है, 20 मंथ्स मतलब 1.66 ईयर्स होता है। आई होप दिस इज क्लियर। सो यहाँ पे जनरली ज़्यादा सिली मिस्टेक्स होता है, सो डोंट मिस दिस आउट, ओके। थैंक यू।